नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 49 और 50 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखने के साथ साथ लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चे, यदि आपने कार्यपत्रक 49 से पहले का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और यदि कोई कार्यपत्रक आपने नहीं देखा है तो देखें। ठीक है, और अपनी कार्य पुस्तिका को पूरा करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर कार्यपत्रक 49 का सॉल्व देखते हैं। यहाँ पर तो देखो भाई, आपके पास में विषय वस्तु यहाँ पर दे रखा है। क्या है विषय वस्तु? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है विषय वस्तु यहाँ पर? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और अधिगम बिंदु है यहाँ पर। अधिगम बिंदु क्या है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम बिंदु, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, आप देखो इनके फॉर्मूले के बारे में अपन पढ़ते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से जो है आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सूत्र भी आपको जो है, फॉर्मूले जो है आपको याद भी होने चाहिए। तो देखो भाई, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछा जाए कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2πr²। कौन सा यूज करोगे? 2πr² जो है आप यूज में करोगे। ठीक है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो 3πr² आपको यूज करना है। ठीक है बच्चा, और अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए यदि आपसे कहे तो 2/3πr³, जहां r क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है, r क्या है यहाँ पर? अर्धगोले की त्रिज्या। ये सभी इंपोर्टेंट बातें जो है आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस करते हैं भाई अपन। क्वेश्चंस जो है क्या कहते हैं, देखो पहला प्रश्न है बच्चे आपका कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस अर्धगोलाकार वस्तु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। आपको क्या बताना है यहाँ पर? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है सॉरी, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। क्या है जिसकी त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। तो देखो बच्चे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। ठीक है ना, तो 3 का 3 यहाँ पर लिख देंगे अपन। पाई का मान 22/7 होता है, सबको पता है। r², r कितना दे रखा है अपन को? 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है। तो r² होने की वजह से अपन 7 दो बार लिखेंगे ना, 7 × 7। तो देखो यहाँ से 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे कितना बचा है? 3, 22 और 7 आपका बचा है। ठीक है, तो 3, 22 और 7 को गुणा कर देंगे अपन, तो आपका कितना होता है यहाँ पर? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है आपको फॉर्मूले के हिसाब से है ना, तो यहाँ पर सूत्र है। इस हल को आपको पूरा नहीं देखना है पहले। ठीक है, फिर पहले आपको क्या करना है, ये सूत्र लिख करके आपको जो है खुद प्रयास करना है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, यानी कि खुद आप प्रयास करोगे, ठीक है, करके सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको देखना है आपको, फिर इसको समझना है, फिर सूत्र के माध्यम से जो है आपको करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या बोला मैंने? कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसमें कितनी मात्रा में पानी आ सकता है। क्या बोला मैंने? कितनी मात्रा के अंदर जो है यहाँ पर पानी आ सकता है। तो यहाँ पर अपन को आयतन जो है निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चा? आयतन निकालना होगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन, ठीक है, बराबर में 2/3πr³ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2/3πr³। ठीक है, तो 2/3 हो गया। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। r कितनी है यहाँ पर? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो r³ है यहाँ पर, तो r को 3 बार लिखना पड़ेगा। 14 × 14 × 14, बताओ 7 एकम 7 हो गया। 7 दूनी कितना होता है यहाँ पर? 14 होता है। कट जाएगा ना भाई, है ना? 7 दूनी 14, तो 7 तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर जो बचे हैं लिख दीजिए। ऊपर वाले ऊपर जो बचे हैं बटे में आपका कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, इन सबको गुना करेंगे ऊपर वालों को, इनको गुना करने पर आपका आता है 17,248। बटे में कितने हैं? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब भाग देंगे अपन, तो आपका कितना आता है? 5,749.33 यहाँ पर आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप आंसर करोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला देखो तीसरा क्वेश्चन है कि अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग इकाई है। क्या है? 462 वर्ग इकाई यहाँ पर आती है। अब देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग इकाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 462, तो 3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 462, तो आर बराबर 462 को जब इधर लाएंगे तो ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा, 462 गुणे में 7 बटे में आपका ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे ना, 3 गुणे 22। ठीक है, अब 22 से 462 को काटेंगे तो आपका 154 आएगा। ठीक है, 154 गुणे 7 बटे में आपका कितना 22, और 22 साते कितने होते हैं 154 होते हैं। ठीक है, 22 साते कितने 154, 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 49। यहाँ पर आर स्क्वायर है, तब आर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो रूट में आपका 49। ठीक है, तो आर वैल्यू आर बराबर कितना आया आपका 7 आया। ठीक है, तो आर बराबर आपका कितना आया 7 आया, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जब उसके वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है आपको, जो उसके वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग इकाई। यहाँ पर क्या बोला है वृत्ताकार। ठीक है, क्या बोला है वृत्ताकार यानी कि वृत्त। ठीक है, वृत्ताकार यानी कि गोला। ओके, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन पाई आर स्क्वायर से, है ना, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुणे में आर का स्क्वायर बराबर 154, 154 को इधर लाओ 7 ऊपर चला जाएगा, 154 गुणे 7 बटे में आपका 22 होगा। ठीक है, 22 को इसको काटेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 है ना रूट में, तो आर बराबर कितना 7 आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे में 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आर कितना आया 7 आया। ठीक है, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, जो ऊपर है उनको लिख दीजिए यहाँ पर, बटे में आपका 3 है 3 लिख दीजिए। ठीक है, इनको गुणा करेंगे आपस में तो 2156 बटा 3 हो जाएगा, तो 718.66 वर्ग इकाई घन इकाई जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करेंगे, ये डन होता है आपका। अगला है आपका कार्यपत्रक 50, विषय वस्तु सांख्यिकी है और अधिगम बिंदु है टेली चिन्ह एवं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम आपने अवश्य पढ़ा होगा, टेली चिन्ह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखो बच्चे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से 5 टेलीमार्क दर्शाने का सही तरीका है, यानी कि 5 को दर्शाने वाला टेलीमार्क कौन सा यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो टेलीमार्क कैसे दर्शाते हैं अपन, देखो 1 2 1 मिनट रुकना, 1 2 3 4। ठीक है, और एक आड़ी लाइन होती है इस तरीके से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये वाला आपका गलत होगा 1 2 3 4, यदि आप ऐसे करते हो तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आड़ी लाइन खींचनी है 4 खड़ी खींच के। ठीक है, इस प्रकार से आपको आड़ी लाइन खींचनी है तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा 5 टेलीमार्क दर्शाने वाला, यानी कि 1 2 3 और 4 और एक आड़ी लाइन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि 8 को टेलीमार्क इस प्रकार से दर्शाया जाता है तो 12 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेलीमार्क कौन सा है। तो देखो 5 5 10 हो गए, 2 ये वाले होंगे तो 12, तो बी ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम टेस्ट में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार है। ठीक है, ये प्राप्तांक आपको दे रखे हैं आपको, तो इनको आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, आरोही का क्रम का मतलब क्या होता है छोटे से बड़े क्रम के अंदर। ठीक है ना, छोटे से बड़े क्रम के अंदर जो है आपको यहाँ पर जमाना होगा आरोही क्रम के अंदर, और अवरोही का मतलब क्या होता है बड़े से छोटे क्रम के अंदर। ठीक है, अवरोही का मतलब छोटे से बड़ा, और आरोही का मतलब आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर जमाना है, यानी कि सबसे पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 कितनी बार है यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर भी 3 बार है आपका 6, यहाँ पर भी 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या आपका डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट होगा, अच्छे से देख के करना है। ठीक है ना, 2 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 6 आपका 3 बार है, 4 बार है आपका 6। ठीक है, 6 आपका 4 बार है, 7 आपका 1 बार है, 8 भी 1 बार है, 9 2 बार है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको देख के करना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्रम है आरोही क्रम है, छोटे से बड़े क्रम के अंदर। ठीक है ना, तो वो आरोही क्रम होता है, आरोही का मतलब बड़े से छोटे क्रम के अंदर, यानी घटते हुए रूप के अंदर। ठीक है ना, तो इस प्रकार के समझ के आपको करना है। अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पासे को 21 बार फेंकने पर निम्नानुसार संख्याएं प्राप्त होती है। तो आइए ये संख्याएं जो है प्राप्त हो रही है यहाँ पर, अब इनके आधार पर आपको उत्तर देना है कि उक्त आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए दे देते हैं। पहला क्वेश्चन कि अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, तो अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, अभी 3 है। ठीक है,
तीन संख्या जो है यहाँ पर सर्वाधिक बार आई है, ठीक है। अब देखो दूसरा कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, न्यूनतम यानी कि कम, ठीक है। अधिक ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो कि संख्या 2 को दिखाने वाला टेलीमार्क कौन सा है, यही तो होगा आपका 2 को दर्शाने वाला, बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट होगा। अब देखो अगला है आपका कि कितनी बार 5 से में 3 से अधिक संख्याएं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो वो 8 है, यानी कि 3 से अधिक यानी कि 4, 5 और 6, ठीक है। इन सबको जो है काउंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कि कितनी बार पासे में 3 व 3 से कम संख्याएं प्राप्त हुई है, तो 13 होगा भाई। कितना होगा, 13। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज अपने 49 और 50 का संपूर्ण सॉल्व कर लिया है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।